हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का लेसन 4 का पार्ट 2 कवर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है प्लानिंग, जिसका हिंदी होता है नियोजन। तो नियोजन का मीनिंग एंड डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर रखी हूँ, तो पहले आप लोग वो वीडियो देखकर आए ताकि आप लोग के लिए ये वीडियो ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। ताकि पहले आप लोग नियोजन का अर्थ एवं परिभाषा समझने के बाद आप लोग नियोजन का लक्षण एवं विशेषताएं समझ सके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग नियोजन के लक्षण अथवा विशेषताएं अथवा प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नियोजन के लक्षण और विशेषताएं को फुल एक्सप्लेनेशन से पहले मैं इसका बेसिक मीनिंग समझाना चाहूँगी कि नियोजन क्या होता है। नियोजन जो है वह प्रबंध का फर्स्ट फंक्शन है, अर्थात यह नियोजन जो है वह प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। नियोजन से ही किसी भी व्यवसाय में कोई भी क्रिया को प्रारंभ किया जाता है, और नियोजन के बिना कोई भी व्यावसायिक संगठन या फिर कोई फील्ड में कोई भी क्रिया नियोजन के बिना अधूरी मानी जाती है। नियोजन के अंतर्गत हम भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में आने वाली गतिविधियों का, भविष्य में आने वाली क्रियाओं का अनुमान लगा सकते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करवाना है। ये सब नियोजन के अंतर्गत आते हैं। नियोजन से हम भविष्य के गर्भ में दे सकते हैं। नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा भविष्य के में हम आने वाले परिवर्तनों का सामना भी कर सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं, और उसके अनुसार से अपने अपने प्लान में हम लोग चेंजेस ला सकते हैं और बिजनेस को सक्सेसफुली रन करा सकते हैं। तो यही है नियोजन का डेफिनेशन। चलिए हम लोग इसका आज लक्षण एवं विशेषताएं को देखते हैं। तो नियोजन के प्रमुख लक्षण अथवा प्रकृति निम्नलिखित है। अगर एग्जाम में आप लोग को लक्षण विशेषताएं प्रकृति तीनों में से कोई भी टॉपिक पूछे तो आप लोग यही लिखिएगा, क्योंकि तीनों एक ही है, बस तीनों का नाम अलग अलग है। फर्स्ट पॉइंट है निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य होना। नियोजन तभी सक्सेसफुली रन कर पाता है जब उसके सामने एक मतलब डिफाइन में पर्पस हो, एक ऑब्जेक्टिव हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग प्लान बने और उस प्लान के अकॉर्डिंग सभी इंडिविजुअल पर्सन कार्य को कर सके और बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सके। नियोजन का कार्य निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। अतः प्रत्येक नियोजन इस लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखता है और उसी के अनुरूप अपनी योजनाएं बनाता है। अर्थात पहले जो है वो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में पहले कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही उस प्लान को बनाया जाता है और प्लान के अकॉर्डिंग ही सभी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, ताकि बिजनेस को सक्सेसफुली रन किया सके और अपने कार्य में सफलता प्राप्त किया जा सके। सेकेंड पॉइंट है पूर्वानुमान लगाना। अर्थात पहले से एक एज्यूम करना कि क्या भविष्य में होने वाला है, उसके अकॉर्डिंग सभी अरेंजमेंट करना। नियोजन का दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण भविष्य के बारे में देखना, अर्थात पूर्वानुमान लगाना है। हेनरी फ्योल, जो कि एक विद्वान है, के अनुसार नियोजन विभिन्न प्रकार के पूर्वानुमान का चाहे वे अल्पकालीन हो अथवा दीर्घकालीन हो, सामान्य हो अथवा विशिष्ट संश्लेषण होता है। पूर्वानुमान अर्थात वह नियोजन जो है वह शॉर्ट टाइम हो सकता है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी हो सकता है, और सामान्य भी हो सकता है, विशिष्ट भी हो सकता है। अर्थात नियोजन जो है वो हम हर एक टाइम पीरियड में कर सकते हैं। नियोजन चाहे वो छोटा टाइम के लिए हो, चाहे वो बड़ा टाइम के लिए हो, चाहे वो सामान्य हो, चाहे वो स्पेसिफिक हो। ठीक है, मतलब हम नियोजन हर एक फील्ड में, हर एक टाइम पीरियड में कर सकते हैं नियोजन। ठीक है। थर्ड पॉइंट है विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन। मतलब बहुत सारी क्रियाएं हैं, उनमें से सर्वोत्तम कौन सा होगा उसको चुनने में नियोजन हम लोग को सहायता प्रदान करता है। नियोजन का चतुर्थ महत्वपूर्ण लक्षण विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में सर्वोत्तम क्रिया का चयन किया जाना है। प्रबंध के सामने विभिन्न वैकल्पिक लक्ष्य, नीतियाँ, विधियाँ और कार्यक्रम होती है। इन्हें पूरा करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी पॉलिसीज होती है, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। उनमें से सबसे बेटर कौन है, सबसे बेस्ट कौन है, उनको चूज करना और उनको जो इन्वॉल्वमेंट है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट, उनको एक्टिविटी को परफॉर्म करना, ताकि बिजनेस का सक्सेसफुली रन कर सके और बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। इसके लिए नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फोर्थ पॉइंट है नियोजन एक निरंतर एवं लोच युक्त प्रक्रिया। अर्थात नियोजन जो है वो व्यवसाय में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अर्थात ये लगातार चलती रहती है, हमेशा प्लान की आवश्यकता पड़ती रहती है किसी भी व्यवसायिक संगठन को। अर्थात ये कभी भी रुकती नहीं है। इसको एक बार नहीं कि एक बार हम लोग प्लान बना लिए, उसके अकॉर्डिंग कार्य को अंजाम दिए और फिर हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब नियोजन हमेशा बनाना पड़ता है किसी भी व्यवसायिक संगठन में, और वो लोच युक्त प्रक्रिया भी है। अर्थात प्लानिंग बनाने के बाद अगर कोई जटिल समस्या सामने खड़ा होती है व्यवसाय के सामने, तो वह उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। ये नहीं कि उसको फिक्स एकदम है, ऐसा नहीं कि वो फिक्स हो गया, अगर ऐसा है नियम तो यही लागू होगा, ऐसा नहीं, उसमें चेंजेस भी लाया जा सकता है। वह लोचयुक्त प्रक्रिया होती है।
कल क्या होने वाला है यह निश्चयात्मक रूप से कोई नहीं कह सकता है, यानी कि भविष्य जो है वह अनिश्चित है। ठीक है, भविष्य जो है वह अनसर्टेन है, कल क्या होगा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि नियोजन भी भविष्य के लिए किया जाता है। ठीक है, नियोजन जो भविष्य में की जाने वाली प्रक्रिया है, अतः इसमें भी अनिश्चितता का रहना स्वाभाविक ही है। सिंपल सी बात है, भविष्य जो है अनसर्टेन है तो उसमें अनिश्चितता का रहना स्वाभाविक बात है। नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी है कि इसमें निरंतर आलोचना रहनी चाहिए, ताकि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप इसमें आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। ये नहीं कि फिक्स होना चाहिए कि हाँ ये पॉलिसी है, ये नीति है, हाँ ये सिस्टम है तो उसको उसी को अपनाना चाहिए। उसमें चेंजेस लाकर अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन कराकर उसका ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है। 5 पॉइंट है प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन। नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है किसी भी, अर्थात नियोजन जो है वो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है। किसी भी प्रबंधकीय प्रक्रिया के में नियोजन का सबसे पहले प्रमुख स्थान दिया जाता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लोग प्लान ही बनाते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। अन्य सभी कार्य नियोजन के पश्चात ही संपन्न किया जाता है। जैसे कि प्लानिंग के बाद हो गया ऑर्गेनाइजिंग के बाद हो गया ये स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन वगैरह बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो कि प्लानिंग के बाद ही किए जाते हैं। संस्था का लक्ष्य जिसकी पूर्ति के लिए समस्त प्रबंधकीय क्रियाएं संपन्न होती है नियोजन द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। जितनी भी संस्था में होने वाली एक्टिविटी है उनको पहले प्लानिंग के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रबंध के अन्य सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। 6ठा पॉइंट है बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया, अर्थात नियोजन जो है वह बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया, क्योंकि इसमें मन में पहले सोचने विचारने की प्रक्रिया होती है कि मन में कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। ठीक है, तो वो पहले मानसिक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है नियोजन को। तो नियोजन प्राथमिक रूप से एक बौद्धिक एवं मानसिक प्रक्रिया, क्योंकि योजना बनाने वालों को संभावित कार्य विधियों एवं विकल्पों में सर्वोत्तम का चयन करना होता है कि उनमें से सबसे अच्छा कौन सा होगा जिससे कि उससे बहुत सारे बेनिफिट प्राप्त हो सके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। और यह कार्य दूरदर्शिता, विवेक और नेतृत्व पर निर्भर करता है, जिसे हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। अर्थात जो बहुत एक्सपर्ट हो, जो बहुत नॉलेजेबल हो, जो बहुत ये हो, मतलब कोई काम करने में एक्सपर्ट हो, वही इस प्लान को बनाता है, जिसके अकॉर्डिंग सभी वर्कर, सभी एम्प्लॉयमेंट और सभी सब ऑर्डिनेट उनको फॉलो करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करते हैं। 7वां पॉइंट है पारस्परिक निर्भरता। नियोजन का एक महत्वपूर्ण लक्षण इसकी पारस्परिक निर्भरता होना है। सुविधा की दृष्टि से एक उपक्रम में कार्यक्रमों के कई भागों में विभाजित किया जाता है। उदाहरणतः उत्पादन विभाग, क्रय विभाग, विक्रय विभागों, सेवा वर्गीय प्रशासन विभाग से, अर्थात प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। यद्यपि इन सभी विभागों में अलग अलग योजनाएं होती है, किंतु ये उपक्रम सामूहिक योजना का एक अंग होते हैं। हालांकि देखिए ये जितने भी विभाग, जितने भी डिपार्टमेंट है, उनका अपना अलग अलग प्लान होता है। फिर भी यह जो ग्रुप में जो सबसे बड़ा जो मास्टर प्लान होता है ना, उन्हीं का ये सब भाग होता है। अर्थात ये सब एक दूसरे से जुड़े होते ही एक दूसरे पर परस्पर तौर पर निर्भर होते हैं। इसलिए नियोजन जो होगा किसी भी प्रक्रिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, चाहे वो व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, व्यापारिक हो, या फिर ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल सा पर्सनल फैमिली मैटर हो, किसी भी चीज़ में हम लोग को प्लान बनाना, चाहे वो एक स्टूडेंट की लाइफ में लीजिए, अगर उसको बोर्ड एग्जाम अच्छे मार्क्स लाना हो तो उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना होगा कि हाँ हमको इतना पढ़ना, इतना आवर्स इंग्लिश, इतना आवर हिंदी, इतना आवर साइंस वगैरह जितना भी सब्जेक्ट हो उसको पढ़ना पड़ेगा और फिर से रिविज़न करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लान बनाता है। अगर किसी पर्सन को कहीं जाना है तो वो पहले पिकनिक जाना है तो उसके अकॉर्डिंग खाना वगैरह, नाश्ता वगैरह सब पैकिंग करेगा और वहाँ का सामान लेगा और फिर से गाड़ी बुकिंग करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो वही प्लान, किसी भी चीज़ में प्लान का बनाना बहुत ही आवश्यक है। और प्लान बहुत ही ये होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि उसमें चेंजेस लाया जा सके। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।